नमस्ते, जय श्री राम। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी 2023 में मतलब पिछले ईयर्स पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पूछा गया है। आपको अपने चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस फ्री मिलती है एंड एप्लीकेशन पर भी आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं और बाकी कोर्सेज फ्री देखने के लिए लाइव आप ऑनलाइन अपने चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पर रेगुलर आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी डी दो अंकों वाली संख्याएं हैं। ए बी और सी डी क्या है? 2 डिजिट नंबर है। ए बी को सी डी से गुणा करने पर यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल 3 अंकों की संख्या DEF प्राप्त होता है। गुणनफल क्या प्राप्त होता है? DEF, जो 3 अंकों की संख्या है। तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए तो AB मल्टीप्लाई CD इक्वल टू DEF, 3 अंक की संख्या प्राप्त हो गई। देन प्रश्न में दिया गया कि DEF को अन्य 3 अंकों की संख्या GHI में जोड़ने से इसे GHI में जोड़ा जाता है तो प्लस GHI, ठीक है। DEF को अन्य 3 अंकों की संख्या GHI में जोड़ने से इसमें DEF को जोड़ा जाता है तो 975 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है? 975। ओके, और यहां पे एक इंफॉर्मेशन और है कि ABCDEFGHI भिन्न अंक है, मतलब ऑल आर डिफरेंट डिजिट्स। सभी क्या हैं? डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिजिट्स हैं, सभी डिफरेंट है, रिपीट नहीं करना है। डिफरेंट है मतलब रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। अब आपसे यहां पे एक इंफॉर्मेशन और है कि E और F की वैल्यू दी गई है कि यदि E इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 8, तो E की वैल्यू जहां पे है रख देते हैं। ये E है, इसकी वैल्यू दी गई है 0, F की वैल्यू दी गई है 8। ओके, E की वैल्यू 0 हो गई, F की 8 हो गई। तो हमसे पूछा गया A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? इसका मतलब डिजिट A, B, C इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और जो भी वैल्यू आएगा उनका एडिशन हमारा दिए गए ऑप्शंस में सही उत्तर होगा। कौन सा होता है देखते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? चलिए, इस जानकारी से हमें देख रहे हैं कि DEF प्लस GHI की वैल्यू कितनी दी गई है? 975। तो हम यहां से क्या वैल्यू ज्ञात कर लें? ए बी सी डी में डी की वैल्यू तो यहां से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि डी ही तो दोनों में कॉमन है। यहां भी डी है इसमें और इसमें भी डी है, तो डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए तो एफ के स्थान पर 0 है, एफ को किससे जोड़ना है? आई से, जो वैल्यू 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 5। एफ के स्थान पर 8 है, तो आई के स्थान पे कौन सा डिजिट रखा जाए कि दोनों का योग करने पर 5 प्राप्त हो? तो हम क्या रख सकते हैं? 7 ही रख सकते हैं। देखिए 8 और 7 15, 15 का 5 1 कैरी। ओके, 10। आइए ई को अब एच से जोड़ना है, तो 0 है, ये 0 और 1 1 हो गया। 1 के बाद अब एच के स्थान पर क्या डिजिट लें कि इनका योगफल, मतलब 1 और इसका योगफल क्या हो? ये 7 हो। क्या ले सकते हैं? 6 लेते हैं। देखिए 1 और 6 7। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, थर्ड डिजिट क्या है? 9 है, ठीक है ना। अब 9 के लिए डी और जी के स्थान पे कौन सा डिजिट लें? तो कौन कौन से डिजिट यूज हो गए? 0 6 7 8, ठीक है ना। तो अब हम 1 यहां अगर लेते हैं तो यहाँ 8 चाहिए और 8 हम यूज कर चुके हैं, इसका मतलब 1 नहीं ले सकते। यदि हम यहाँ 2 लें तो यहाँ 7 चाहिए, 7 हम यहाँ पे यूज हो चुका है, नहीं हम यूज कर सकते। अगर 3 लें तो यहाँ 6 है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते। तो और क्या लें? तो 1 2 3 छोड़कर अगला, तो क्या बच गए? 4 और 5, क्यों 6 7 8 और एक 9 रह गया। तो 9 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे भी अंक हमें क्या रखना पड़ेगा? 0, और अगर 0 लेंगे तो ये अंक ही नहीं रहा, इसलिए 9 भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह गए, 4 एंड 5। यदि हम डी को 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। तो ये हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है? 4। अच्छा, डी की वैल्यू हम 5 भी रख सकते हैं और इसको 4 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे आते हैं कि हमें दिया गया है ए बी मल्टीप्लाई सी डी इक्वल टू डी ई एफ। अब डी ई एफ की वैल्यू क्या काउंट हो गई? जरा देखिए तो, हमें प्राप्त हो गया ए बी
मल्टीप्लाई सी डी इक्वल टू डी ई एफ, और डी ई एफ की वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं एक बार, 408 है। तो यहां पे डी की वैल्यू 4 है, तो यहां भी डी की वैल्यू क्या हो गई, 4 ही हो गई। अब ए बी सी काउंट करना है। अब देखिए तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे 4 है और ये स्थान पर क्या है, एफ के स्थान पर 8 है। तो हमें बी और डी का मल्टीप्लाई करने पर कौन सा अंक आना चाहिए, 8। अब मान लीजिए अगर डी के स्थान पर हम 5 रखे होते तो ये 5 होता, और 5 को हम किसी भी अंक से यहां पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। शेष अंक अब कौन कौन से रह गए, शेष अंक देखिए तो शेष अंक इधर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या यूज हो चुका है, देखिए 0 यूज हो चुका है, 4 5 6 7 8 तक हो चुका है। तो हमारे पास रह क्या गया, 1 2 3 और एक 9, यही रह गया। ठीक है, हम लोग इसमें से कोई यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए तो यहां पे दिया हुआ है चूंकि कि ये कितना है, 8 है। तो यदि यह यूनिट प्लेस 8 है तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 4 को बी के स्थान पे कौन सा अंक रखे कि मल्टीप्लाई करे तो 8 आए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते हैं, नहीं 3 रख सकते हैं, नहीं 1। ठीक है, क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2। यदि आप 5 लिए होते डी के स्थान पे, तो डी के स्थान पे यदि 5 होता तो 5 को इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई करते 8 नहीं आता। इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 हम डी के स्थान पर नहीं ले सकते हैं, 4 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 4 × 2 8 आ गया। अब अगले में क्या करते हैं, ये जो इकाई स्थान है इससे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल से, और फिर ये आपका ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डेसिमल एंड यूनिट वाले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और इन दोनों का योगफल करने पर क्या आना चाहिए, 0। अब देखिए तो मान लीजिए कि एक के स्थान पर 1 रखते हैं और सी के स्थान पर हम लोग ले लेते हैं 3। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 3 × 2 6 और 1 × 4 4 4 और 6 10, 0 आ रहा है। अगर आप मान लीजिए यहाँ 3 लिए होते हैं, यहाँ 1, तो क्या होता है, 2 × 1 2 और 3 × 4 12 12 और 2 कितना हो गया, 14, और ये 0 है तो नहीं होता। तो आप इस तरह से रख के चेक कर लेंगे। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई, 0 आ गई, अब कैरी 1 हुआ। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं भाई, जो डेसिमल डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, सी से। तो 1 × 3 3 और 1 कैरी 4, ये हमारी वैल्यू आ गई। इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है ना, कि अब जो गिवन वैल्यू थी डी एफ की, वो हमें यहाँ पे अंकों को रखने से प्राप्त हो चुका है। तो ए की वैल्यू क्या रखी गई है, देखिए तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखी गई है, 1, बी की क्या है 3, और सी की क्या है, बी की क्या 2 और सी की 3, इसलिए योगफल पूछा गया था। a + b + c = 1 + 2 + 3, कितनी वैल्यू आ गई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन सही। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर यूपीएससी में नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को, विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।